प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज हम परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि वो हमें इस समय हमें उसके पवित्र चरणों में आकर उसकी वचन को सुनने के लिए, उसके वचन का मनन करने के लिए उसने हमें इकट्ठा किया है और उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज के परमेश्वर के पवित्र वचन जो हम जिसके मनन करने के लिए हम पढ़ेंगे 2 शमूएल उसका 22 अध्याय और 1 से 7 वचन। 2 शमूएल 22 अध्याय 1 से 7 वचन। जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया, उस समय उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन गाए। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूँ। मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धारकर्ता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु के तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला, नास्तिकपन की धाराओं ने मुझको घबरा दिया था। अधलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। परमेश्वर वचन हमारे लिए आशीष करे। आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते और आपको ऊंचा उठाते। प्यारे पिता, आपके पवित्र चरणों में आकर प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा द्वारा वचन से हमसे बात करना प्यारे पिता। आपकी वाणी सुनने के लिए हमारे मन की आंखों को और कानों को खोल दो प्यारे पिता। दुनिया की शरीर की सारी बंधनों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में हम तोड़ देते प्यारे पिता। अपने आप को खाली कर कर आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्यारे पिता। प्रार्थना करता हूँ, मुझे आपके सूली के पीछे छिपाओ प्यारे पिता। मैं घटूं, आप बड़े ऐसा अनुग्रह आशीष करना प्यारे पिता। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन। आज हमने जो वचन पढ़ा है, उस वचन को जो हेडिंग दिया है वहाँ लिखा है दाऊद का स्तुति गान। और ये दाऊद ने जो यहोवा परमेश्वर की जो स्तुति की है उसके बारे में ये अध्याय हमें देखने को मिलता है। यही वचन जब है भजन संहिता 18 में हम पढ़ते तो हमें ये दाऊद के ये गीत हमें वहाँ भी देखते हैं। आज हमें इन वचनों पर विचार करते समय अपने आप को और आज की परिस्थिति को देखना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पहले वचन में जो लिखा गया वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे समझना बहुत आवश्यक है। यहाँ लिखा है, जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथों से बचाया, उस समय उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन गाए। हमने जब 1 शमूएल जब हम पढ़ते हैं उसके बाद में वहां पर हमें दाऊद के जीवन का वो हिस्सा देखने को मिलता है जब वो इस्राएल का राजा नहीं हुआ था, और उस समय से उसका राजा होने तक अगर देखा जाए तो साधारणतः 13 साल का समय है जो दाऊद जंगल से जंगल तक भागता था अपने आप को बचाने के लिए। अगर आप परमेश्वर का पवित्र वचन देखेंगे, ये शमूएल का पहला शमूएल का 17 अध्याय, तो वहां हमें देखने को मिलता है कि दाऊद ने
गलियात को मारा है। और जब दाऊद ने गलियात को मारा है, वहां से लेकर हम देखते हैं, अगर उस घटना को हमें देखना है तो 1 शमूएल उसका 17 अध्याय का 41 से लेकर 54 तक हमें उस घटना के बारे में डिटेल्स मालूम होता है। और उस पराक्रम करने के बाद जब इज़राइल में दाऊद का नाम शाऊल राजा के पहले लोग लेने लगे, तब से हम देखते कि शाऊल जो है दाऊद के विरोध में ईर्ष्या करने लगा। और उसके बाद 18 अध्याय से अगर हम आगे पढ़ेंगे तो बहुत बार हमें देखने को मिला है कि शाऊल ने दाऊद को मारने की कोशिश की है। 18 अध्याय में हमें देखने को मिलता है जब वो अपना वाद्य बजाकर शाऊल के लिए, शांति के लिए बजा रहा था, उस समय उसने भाला मारकर उसको मारने की कोशिश की। उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो 19 अध्याय में हम देखते हैं कि जो अपनी शाऊल राजा की बेटी मिकल के यहाँ थी, तब वहाँ शाऊल ने कोशिश की, उसे पकड़ कर मारने की कोशिश की, लेकिन वहां से दाऊद भाग गया। उसके बाद जब हम 21 अध्याय में जाते हैं, वहां हमें देखने को मिलता है कि वहां जीप जो जंगल है, उस जंगल में शाऊल ने कोशिश की उसे पकड़ने के लिए। और इस रीति से हमें देखने को मिलता है कि बार बार शाऊल उसके जीवन को खत्म करने के लिए उसके पीछे लगा हुआ था। उसी समय हम देखते कि फलिस्तियों का विरोध भी वो सहन कर रहा था। उसके बाद हम जब 1 शमूएल 30 अध्याय में देखते कि वहां पर अमालेकी लोगों ने जो उसके साथ जो 400 लोग थे, उनका और सब कुछ जो है लूट कर लेकर गए। और जब वो लूट कर लेकर गए, तब हमें देखने को मिलता है जब दाऊद और उसके लोग फिर से वापस आए तो उन्होंने देखा उनके पत्नी, बच्चे और जो भी कुछ था सब वो लूट कर ले गए। तो वहां हम देखते हैं कि उसके 5 और 6 वचन में अगर हम पढ़ेंगे 1 शमूएल 30 अध्याय का 5 और 6, तो जो दाऊद के खुद के लोग थे वो दाऊद को फतरा करने के बारे में सोचने लगे। तो मतलब इस रीति से बहुत सारी संकट से और बहुत सारे विरोध से उसने वो अपने उस 13 साल को बिताया। और उसके बाद भी हमें मालूम है कि दाऊद ने बहुत सारे युद्ध लड़े। और यहाँ एक वचन में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने उसके सारे शत्रु और शाऊल के हाथ से बचाया। उस समय यहोवा के लिए ये दाऊद ने गीत गाया। और जब ये इस रीति से विरोध की परिस्थिति में, युद्ध की परिस्थिति में जब वो था, तब उसने जिस रीति से परमेश्वर ने उसके लिए कार्य किया है, उन कार्य के अनुसार अभी वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, परमेश्वर के लिए स्तुति का गीत गा रहा है। अगर हम यहाँ 1 से 3 वचन में देखें तो वहां हमें देखने को मिलता है वो 11 अलग अलग टाइटल 11 जो अलग अलग टाइटल जो है वो यहोवा परमेश्वर के लिए देता है। पहला वचन में, दूसरे वचन में हम इस रीति से पढ़ते, उसने कहा, मतलब दाऊद ने कहा, यहोवा मेरी चट्टान है। वो कहता है, दाऊद कहता है कि यहोवा मेरी चट्टान है। आगे वो कहता है और मेरा गढ़ है, मतलब यहोवा, दाऊद कहता है यहोवा मेरा गढ़ है। आगे कहता है कि यहोवा मेरा छुड़ाने वाला है, दाऊद का छुड़ाने वाला यहोवा। इस वचन में हम देखते 2 वचन में वो परमेश्वर के लिए 3 रूप से, मतलब 3 बात पे कह रहा है परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर उसके लिए क्या है। पहला कहता है मेरी चट्टान है, दूसरी कहता है मेरा गढ़ है, और तीसरी बात कहता है मुझे छुड़ाने वाला है। उसके बाद हम 3 वचन में जब आते हैं, वहां हमें देखने को मिलता है कि दाऊद परमेश्वर के लिए कहता है यहोवा मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है। मतलब दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है। उसके बाद वो फिर एक बार कहता है जिसका मैं शरणागत हूँ। यहाँ वो कहता है कि परमेश्वर मेरा चट्टान रूपी है, और वो कहता है मैं दाऊद उस परमेश्वर का जो उसका चट्टान रूप है उसका शरणागत है। आगे वो कहता है कि यहोवा मेरी ढाल है। आगे कहता है कि यहोवा मेरा बचाने वाला सिंह है। उसके बाद वो कहता है कि यहोवा मेरा ऊंचा गढ़ है, और आगे कहता है और यहोवा मेरा शरण स्थान है।
हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। और फिर 4 वचन में वो कहता है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। वो कह रहा है कि ये सारे जो नाम उसने परमेश्वर को दी है, उस परमेश्वर को जो नाम दिए, तो वो सिर्फ उसका एक गीतकार की वो कला नहीं है, या ना ही वो गीतकार के शब्द है, तो वो उस व्यक्ति के शब्द है जिसने परमेश्वर को उस रूप में देखा है। उसने परमेश्वर को अपने लिए उस रीति से काम करते हुए देखा है। जब वो कहता है कि यहोवा मेरी चट्टान है, तो वो उसने अनुभव किया है कि जब संकट के समय में, जब शत्रु उसके पीछे लगे, उस समय परमेश्वर एक चट्टान के नाई उसके लिए खड़ा रहे, उसे बचाने के लिए। जब वो कहता है कि यहोवा मेरा गढ़ है, तो उसने देखा है कि यहोवा परमेश्वर ने किस रीति से शाऊल के हाथों से उसे बचाया है। गढ़ का काम होता है बचाना। वो उसने जाना है। जब वो कहता है कि तू मेरा छुड़ाने वाला है, तब उसने अनुभव किया है कि यहोवा ने किस रीति से फलिस्तियों के हाथों से, शाऊल के हाथों से और अमालेकी के हाथों से उसे किस रीति से बचाया है, छुड़ाया है, इसका उसने अनुभव किया है। और जब वो कहता है कि यहोवा मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, उस परमेश्वर के चट्टान रूप को उसने देखा है, जाना है और अनुभव किया है। और इस रीति से अगर उसने जो भी सारे नाम यहाँ परमेश्वर को दिए हैं, जो प्रतिमा का उसने इस्तेमाल किया, उन सारे कार्य को परमेश्वर के उसने अपने जीवन में अनुभव किया है। और वो अपने उस जीवन के अनुभव को अभी गीत के रूप में परमेश्वर के सामने प्रस्तुत कर रहा है, कि जिसके द्वारा वो परमेश्वर की उपासना करना चाहता है, परमेश्वर की स्तुति करना चाहता है, परमेश्वर को ऊंचा उठाना चाहता है। अभी हमें इस बात को थोड़ा समझना है कि बहुत सारे जो भजन संहिता दाऊद ने लिखे हैं, वो सिर्फ एक काव्य कल्पना ही नहीं है, तो वो उसका अनुभव है। उसने जो महसूस किया है, जिस रीति से परमेश्वर को अपने जीवन में उसने देखा है, उन बातों को उसने अपने परमेश्वर की महिमा करने के लिए, अपने परमेश्वर को ऊंचा उठाने के लिए उसने उन बातों का इस्तेमाल किया है। आगे जब हम 5 से 7 वचन देखते हैं, वहां हमें देखने को मिलता है कि दाऊद जो जिन परिस्थितियों में था, जिन परिस्थितियों में परमेश्वर ने उसे बचाया, किन परिस्थितियों में परमेश्वर उसका चट्टान बना, और उस परिस्थितियों का वर्णन करते समय 5 वचन में कहता है, मृत्यु के तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला। वो कहता है कि मृत्यु के तरंगों ने तो चारों ओर मेरा घेरा डाला। आगे कहता है, नास्तिकपन की धाराओं ने मुझको घबरा दिया है। वो कहता है नास्तिकपन के, अधर्मिक के मतलब उस सारी धाराओं ने मुझे क्या किया है, घेरा डाला है, और उस कारण मुझे घबरा दिया है। और आज हमें इस बात को समझना है कि जब वो इस रीति से कह रहा है, मराठी, आज हमें इस बात को समझना है। 6 वचन में लिखा है, अधोलोक की रस्सियों मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। अभी यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद जो कहता है कि वो जो परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में उसका वर्णन करते समय वो मृत्यु के तरंगों के बारे में बात करता है। यहाँ हमें इस एक बात को समझना बहुत जरूरी है, जो 5 वचन में लिखा है, नास्तिकपन की धाराओं ने मुझको घबरा दिया है। या अगर आप वहां उसे अगर मराठी में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, अधर्म की धाराओं ने मुझे घबरा दिया है। जो अधर्मी है, अधर्म है, उसकी धाराओं ने मुझे घबरा दिया है। आज हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जिस परिस्थिति में दाऊद था, उस परिस्थिति का वर्णन करता आगे 6 वचन में कहता है, अधोलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। और उस समय में जब अधोलोक की रस्सियां, वो कहता है मेरे चारों ओर थी, मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। आगे 7 वचन लिखा, अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख को चिल्लाया।
उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। मतलब इस रीति से, जिस रीति से वो कहता है कि मृत्यु के तरंगों ने घेर लिया है, अधर्म की धाराओं ने मुझको घबरा दिया है, अधोलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। और उस समय, उस संकट में जब मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया, तब उस परमेश्वर ने अपने मंदिर में से मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। तो वो उस बात को का वर्णन कर रहा है कि कितनी भयंकर परिस्थिति में वो था, और उस परिस्थिति में भी जब वो परमेश्वर के सम्मुख आया, परमेश्वर को शरण गया, परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर को चिल्लाया, तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हम देख रहे कि जो कोरोना वायरस के कारण हम देखते पूरी दुनिया की परिस्थिति जो है बहुत ही गंभीर हो गई है। आज ही एक न्यूज में मैं देखा था कि मुंबई, पुणे और जो बड़े शहर है वहाँ और दूसरा बच्चों के मतलब 10 साल तक बच्चे के लिए एक और कोई बीमारी आ गई है। और उन सारी परिस्थिति मतलब जो मृत्यु है, जो जिस रीति से करोड़ के आसपास बीमार लोग आ गए, लाखों लोग मर गए और अभी लाखों लोग उस बीमारी की चपेट में। जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया में हम देखते कि दिन प्रतिदिन जो है जो मरीजों की जो संख्या बढ़ती जा रही, और इस समय जब ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई व्यक्ति या कोई भी इस परिस्थिति से बाहर आने के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है, उनके पास कोई मार्ग नहीं है। और उस परिस्थिति में जब आज पूरी दुनिया है, तो आज हमें इस बात को समझना है कि लेकिन आज हम जो कलीसिया है, हमारी परिस्थिति क्या है इस परिस्थिति में। क्योंकि जो दाऊद कह रहा है, उस दाऊद ने कोई कविता लिखी नहीं है, तो उसने अपने अनुभव को लिखा है कि जब परिस्थिति अति गंभीर हो जाती है, जब वो कहता है कि मृत्यु के तरंगों ने मुझे चारों ओर घेर डाला है, अधर्म की धाराओं ने मुझको घबरा दिया है, अधोलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे, उस संकट के समय में मैंने यहोवा को पुकारा है। आज हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इस संकट के समय में हमें यहोवा को पुकारना है। हमें, क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर, जो दाऊद कहता है कि मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, मैं उसका शरणागत हूँ, मेरी ढाल है, मेरा बचाने वाला सिंह है, मेरा ऊंचा गढ़ है और मेरा शरण स्थान है। वही परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है। जो दाऊद का अनुभव है वो आज हर एक व्यक्ति का अनुभव हो सकता है। और अगर हम जिस रीति से दाऊद परमेश्वर के शरण में गया, जिस रीति से दाऊद जो है परमेश्वर के उपस्थिति में गया, जिस रीति से उसने यहोवा को पुकारा, जिस रीति से उसने यहोवा के सामने वो चिल्लाया, वो कहता है कि उसने अपने मंदिर से मेरी प्रार्थना सुनी, मेरी आवाज को सुना। क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, वो अपने बच्चों की चिल्लाहट को सुनने वाला परमेश्वर है। आज हम देखते हैं खास करके जो ये सारी परिस्थिति के अंदर हमें सिर्फ मतलब मेडिकल प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब वैद्यकीय प्रॉब्लम, बीमारी का प्रॉब्लम ही नहीं, उसके साथ में हम देखते हैं बहुत बड़ा आर्थिक प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारी जो हमारी इकोनॉमी जो है कोलैप्स हो गई है, उसी के साथ सामाजिक प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसी के साथ फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों में जब हम देखते कि सब बातों ने एक साथ हमें घेर लिया है, अगर उन सारी बातों ने एक साथ घेर भी लिया है, अगर इन परिस्थितियों के कारण बहुत सारे लोगों के मनों में एक डर, निराशा और एक भय ने जगह कर लिए, उन सारी परिस्थिति में हमें अपनी दृष्टि को ऊपर उठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस परमेश्वर की हम उपासना आराधना करते हैं, या जिस परमेश्वर ने हमें चुनकर अलग किया है, जिसे हम अपने पिता, अब्बा पिता कहकर उसको बुलाते हैं, उस परमेश्वर कभी भी हमें छोड़ता नहीं, ना ही त्यागता है। तो उसने जो भी कुछ कहा है वो उसे पूरा करता है। परमेश्वर
हमसे प्रेम करता है और उसका उसका जो प्रेम है वो कभी भी खत्म नहीं होगा, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। दाऊद ही खुद जब भजन 23 लिखता है, वो कहता है मृत्यु की तराई से जाते हुए भी मैं न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ में। मतलब उस मृत्यु की तराई में तू मेरे साथ है। वो कहता है तेरी लाठी और सोटा मुझे सहायता करता है। तो आज हम इस बात को समझना है कि इन सारी परिस्थितियों में जब बहुत सारे भाइयों का बिजनेस बंद है, बहुत सारे लोगों की नौकरी का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को आधा पेमेंट मिल रहा है, किसी को कुछ पेमेंट नहीं मिल रहा है, इन सारी परिस्थितियों में आज हमें उस परमेश्वर की ओर देखना बहुत जरूरी है। आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ और वो ये है कि ये जो वचन है, ये जो 22 अध्याय और 23 अध्याय जो उसने गीत लिखा है, वो उसका व्यक्तिगत अनुभव है। आज हमें इस बात को समझना है कि मेरा परमेश्वर के लिए क्या व्यक्तिगत अनुभव है। दाऊद ने ये अनुभव किया कि संकट के समय परमेश्वर उसके साथ किस रीति से बना रहा और उसने उस संकट से उसे किस रीति से बाहर निकाला। अपने अनुभव को उसने इन गीतों के द्वारा हमारे सामने रख दिया है और इसी अनुभव के शब्द के द्वारा वो परमेश्वर की उपासना कर रहा है। आज अगर हम उस परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर की संतान कहते हैं, तो क्या उस परमेश्वर का वो अनुभव आज मेरे जीवन में है? क्योंकि मसीहत कोई धर्म नहीं है, मनुष्य ने उसे धर्म बना दिया है, लेकिन वो धर्म नहीं है, वो एक व्यक्तिगत रिलेशन है परमेश्वर के साथ में। वो एक व्यक्तिगत नाता है जो परमेश्वर के साथ बना हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि परमेश्वर को नाती पोती नहीं है, परमेश्वर को सिर्फ बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि हर एक से परमेश्वर का व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशन है। और जब पर्सनल रिलेशन होता है तो वो पर्सनल संबंध से पर्सनल अनुभव भी होते हैं। आज जिस रीति से दाऊद अपने पर्सनल अनुभवों को किस रीति से परमेश्वर ने उसे उस भयंकर संकट के समय से उभारा, उसका वर्णन कर रहा है। आज हमारे जीवन में परमेश्वर के उस उपस्थिति से और किस रीति से हमें परमेश्वर लेकर चल रहा है, इसके बारे में हमारा व्यक्तिगत अनुभव क्या, हमें समझना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जब देखते कि अगर पुरानी वाचा में देखें तो हम देखते हनोक के बारे में को तो परमेश्वर के साथ चला है। परमेश्वर नूह के बारे में कहता है वो सबसे नीतिमान है। उसके बाद अब्राहम जो है परमेश्वर का मित्र कहता है। दाऊद के लिए, मूसा के लिए सबसे लीन व्यक्ति कहता है। दाऊद अपने मन के समान कहता है। ये सारी बातें परमेश्वर उनके बारे में कहता है, क्योंकि परमेश्वर का उनका एक रिलेशन था और उस रिलेशन के द्वारा परमेश्वर उनके बारे में गवाही दे रहा है। आज वही परमेश्वर हमारे साथ जब उसका रिलेशन है व्यक्तिगत, तो हमारे लिए क्या गवाही? क्या आज हम दाऊद के समान इस अपने अनुभवों को शब्द के द्वारा हम गवाही के रूप में परमेश्वर के सामने और अपनी कलीसिया और समाज के सामने रख सकते हैं? क्या एक बड़ा क्वेश्चन हमें अपने आप को पूछना है। अगर मैं मसीह हूँ या मैं एक विश्वासी हूँ, तो आज मेरे पास ऐसा क्या अनुभव है जिसके बारे में मैं परमेश्वर की महिमा कर सकता हूँ कि उस परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया है। आज उसे, क्योंकि आज दुनिया उन बातों को सुनना चाहती है, दुनिया को उन गवाहियों की आवश्यकता है। आज इस संकट के समय में हमारे सामने दाऊद की गवाही है कि परमेश्वर कैसा उसके साथ विश्वास योग्य रहकर उसे छुड़ाया है, उसे बचाया है। कैसा परमेश्वर उसका चट्टान बना, कैसा परमेश्वर उसका ऊंचा गढ़ बना, उसका वर्णन वो हमें बता रहा है। आज हमारा जीवन जो मसीह के में परमेश्वर में के साथ जुड़ चुका है, आज हमें इस बात को पर विचार करना बहुत जरूरी, क्योंकि जब हम देखते कि जब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जब प्रेरितों के बारे में हम पढ़ते, तो वहाँ बार बार एक बात प्रेरित अपने बारे में कहते हैं और वो कहते हैं कि हम कौन है? तो हम मसीह के जी उठने के गवाह हैं।
परमेश्वर का पवित्र वचन हम देखते हैं कि प्रेरित 1:22 में हम देखते हैं कि वहाँ जब पतरस बातें कर रहा है और वो कहता है कि हमें जो ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो यहूदा इस्करियोत की जगह ले। और तब वो कहता है 22 होता है, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। वो कहते हैं जो लोग पहले से हमारे साथ में है उनमें से कोई एक को चुन ले कि वो हमारे साथ मसीह यीशु के मतलब उसके जी उठने मतलब मसीह के जी उठने की का गवाह हो जाए। हम देखते हैं उसी रीति से 2:32 में हमें देखने को मिलता है कि वहां परमेश्वर का वचन में फिर एक बार पतरस कहता है यीशु मसीह का परमेश्वर ने इसी यीशु को परमेश्वर ने जी लाया जिसके हम गवाह हैं। प्रेरित कह रहे हैं कि हम उसके गवाह हैं कि परमेश्वर ने उसके जीवित होने के गवाह है, ऐसा पत्र यहाँ कहा जाता है। उसी के बाद में 3:15 में फिर एक बार वो उसी वचन को फिर से दोहराता है, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। प्रेरित कह रहे हैं कि हम इस बात के गवाह हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ है। और आज हमें इस बात को समझना है, जब उस परमेश्वर के उपस्थिति में हम हैं और हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा ही आज हम यहाँ हैं। क्योंकि पौलुस कहता है अगर प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जीवित नहीं हुआ तो हमारा विश्वास व्यर्थ है, बोलता हमारा सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन वो जी उठा है और उसके गवाह हम हैं कि वो जीवित है। अगर देखा जाए तो मेरी गवाही है। 27 मई 1990 में मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था, और उस समय जब मैं सुसाइड के लिए उस जगह में जा रहा था, उस समय प्रभु यीशु मसीह की और मेरी मुलाकात हुई। जिस जगह पे मैं था वो जगह एक अद्भुत ज्योति से भर गई, और मैंने मसीह की आवाज सुना, मर्डर मैंने तुझे चुन लिया। उस दिन उस मुलाकात के बाद वो मेरा सारा डिप्रेशन सब कुछ जो है निकल गया, और मैं उस दिन से आज तक उसकी सेवा कर रहा हूँ। वो जो मुलाकात है, पर्सनल रिलेशन जो है, वो आज भी मैं उसी रीति से महसूस करता हूँ, देखता हूँ जो 30 साल के पहले हो चुकी है। क्योंकि वही समय, वही दिन जो है मेरे जीवन में एक गवाही आई, मेरा यीशु जीवित है। आज जहां भी कहीं मैं जाता हूं मैं ये गवाही देता हूं, मेरा यीशु जीवित है, क्योंकि मैं जीवित है। अगर प्रभु यीशु मसीह जीवित नहीं होता तो 30 साल पहले मैं मर जाता था। आज उस प्रभु यीशु ने उसके बाद में बहुत बार किस रीति से वो मुझे वो लेकर चला है, उसके बारे में उसने गवाही दी है, और मैं उसका गवाह बना हूँ। आज हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय में जिस समय से आज हम जी रहे या चल रहे, वो समय सबके लिए एक अनोना है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि 3 महीने हमें घर में बंद किया जाएगा, 3 महीने हमें कहा जाएगा कि आप काम पर मत जाओ, आप बिजनेस मत करो, आप स्कूलों में मत जाओ, आप कहीं भी मत जाओ, अपने घर में अपने आप को बंद करो। ऐसा कभी किसी मनुष्य ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इस परिस्थिति में आज हम हैं। हमारे लिए एक असमंजस, एक निराशा, डिप्रेशन उत्पन्न करने वाली परिस्थिति है। लेकिन इन परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर नहीं बदला है। जो दाऊद के लिए जो चट्टान था वो आज हमारे लिए भी है। दाऊद के लिए जो ऊंचा गढ़ था वो हमारे लिए भी ऊंचा गढ़ है। दाऊद के लिए जो शरण स्थान था हमारे लिए भी है। वो दाऊद के लिए जो उद्धार का सींग था वो हमारे लिए भी है। हमारे लिए भी वो ढाल है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे शत्रु कैसा भी हो, चाहे कुछ भी हो, वो कभी भी ना बदलने वाला परमेश्वर है। और इस कारण आज हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इन परिस्थिति में, परिस्थिति बदलती जाएगी। हम ऐसी परिस्थिति देख रहे हैं जो हमारे पहले की पीढ़ियों में किसी ने नहीं देखा है। शायद हमारे बाद आने वाली पीढ़ी भी ऐसी परिस्थिति शायद न देखेंगी, लेकिन ऐसी परिस्थिति को हम
देख रहे हैं और उसमें जी रहे हैं। और इस परिस्थिति में जब निराशा, भय और सब प्रकार की अंधकार, अनिश्चितता से भरा हुआ इस दुनिया में आप और मैं, कलीसिया ही वो प्रकाश है जिसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत की ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम जगत का नमक हो। जो मृत्यु के डर से, डिप्रेशन से, बहुत सारे डर से जो एक अंधकार में जी रहे, चल रहे, उनके जीवन में प्रकाश लाने का काम कलीसिया का है। आज उस रूप से हमें देखना है, लेकिन वो काम करने से पहले हमें इस बात को अनुभव करना है कि क्या उस परमेश्वर की उस सामर्थ का, उस चट्टान का अनुभव मेरे जीवन में है। क्या मेरा उसके साथ वो पर्सनल रिलेशन है? क्या वो आज मेरा प्रभु है? आज वो मेरा स्वामी है? आज मैं उस आत्मा के अधीन हूँ जिस आत्मा के द्वारा वो मुझे चलाना चाहता है और उसकी इच्छा को मेरे जीवन में पूर्ण करना चाहता है। इसके बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी, क्योंकि जिस रीति से परमेश्वर ने उस समय दाऊद को इस्तेमाल किया, जिस रीति से दाऊद की गवाही हमारे पास है, आज हमारी गवाही इस दुनिया के लिए एक आशा दिलाने वाली बात होगी। आज हमारी गवाही दुनिया के लिए एक धीरज देने वाली बात होगी। आज हमारी गवाही जो है बहुत सारे लोगों को निराशा से आशा में, डर से उत्साह में बदलने की शक्ति रख सकती है, क्योंकि जो जीवित परमेश्वर है, जो दाऊद 7 वचन में कहता है कि वो कहता है कि उसने मेरी आवाज को सुना है, उसने अपने मंदिर से मेरी वाणी को, मेरी आवाज को, मेरी चिल्लाहट को सुना है। वो सुनने वाला परमेश्वर है। लेकिन क्या आज हम उसके लिए तैयार है? हमें इस बात को बड़ी गंभीरता से समझना और सोचना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर इन सारी परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे व्हाट्सएप में आ रहा है, ये भविष्यवाणी पूरी हो रही, वो भविष्यवाणी पूरी हो रही, या बहुत सारे बातें आ रही है। भविष्यवाणी पूरी हो रही है, लेकिन उस भविष्यवाणी का पूरा होना मेरे लिए क्या है? अगर मैं एक उद्धार पाया हुआ, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, तो ये सारी बातें जो हो रही है उसको मुझे किस रूप में लेना है? हमें एक बात को समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन गेत्सेमनी बगीचे में जब प्रभु यीशु मसीह बहुत व्याकुल होकर जब वो प्रार्थना के लिए जा रहा था, उसने अपने करीबी 3 चेलों को अपने साथ लेकर गया और उसके बाद उनको कहा यहाँ रुको और प्रार्थना करो, और उनसे थोड़ा आगे जाकर वो प्रार्थना करे। और उससे पीछे फिर आकर जब उनके पास आया तब उसने देखा कि उनको नींद आ रही। उसे दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। वो कहता है कि तुम थोड़ा समय भी मेरे साथ जागते नहीं रह सकते हो? ये जो बातें है, वो कहता थोड़ा समय भी तुम मेरे साथ जागते नहीं रह सकते। आज हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इन सारी परिस्थितियों को होते समय क्या सही में हम जागरूक हैं? क्या सही में हम मसीह के आने की तैयारी कर रहे हैं? वो तो नहीं बदलेगा, वो उसके सामर्थ्य को, उसकी महिमा को हमारे लिए इस्तेमाल करेगा, हमें बचाएगा, हमारा रक्षण करेगा, हमारी ढाल बनेगा, हमारा सूरज, सब कुछ वो बनेगा। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि परमेश्वर की वचन को पूरा हो रहा है, तो ये इसलिए पूरा हो रहा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके कलीसिया को लेने के लिए जल्दी आ रहा है। अगर प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने जल्दी आ रहा है, तो क्या कलीसिया उसके लिए तैयार है? और अगर मैं एक सेवक हूं, तो क्या उस रीति से मैं अपने कलीसिया में कार्य कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, या अपने जीवन में अपने आप को तैयार कर रहा हूं? मैं तब तक कलीसिया में वो सेवा नहीं कर सकता जब तक मैं अपने आप को तैयार नहीं कर सकता हूँ। जब मैं अपने आप को तैयारी में लगा रहूंगा, तब मैं औरों को भी कह सकता हूँ कि तुम भी तैयार हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आ गया। अगर मैं सोता रहता हूँ और मैं औरों को कहता अरे जागते रहो, तो वो कभी भी नहीं होगा। आज हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये जो कोविड-19 है, वो उस समय में, इस परिस्थिति में
कलीसिया के लिए बहुत सारे कार्य परमेश्वर की कृपा से करने के लिए हमें मिल रहे हैं। इस निराश दुनिया में एक आशा का दीपक जलाने का कार्य परमेश्वर हमें दे रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि मेरा परमेश्वर इस परिस्थिति में मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। मुझे मालूम है कि वो नहीं बदलेगा। वो कहता है कि अगर जन्म देने वाली माँ दूध पीते बच्चों को भूलेगी, लेकिन मैं तुझे कभी भूलूंगा नहीं, ना ही तुझे कभी त्यागूंगा। वो परमेश्वर इस कोविड-19 में भी मेरे साथ में है। इन परिस्थितियों में जब सब लॉकडाउन है वो भी, तब भी वो मेरे साथ में है। आर्थिक समस्या है, फिर भी वो मेरे साथ में है, क्योंकि वो मुझे कभी अंतर नहीं देगा, कभी मुझे नहीं छोड़ेगा। और उस परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में आते समय हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्या मैं उस परमेश्वर के उस अच्छे परमेश्वर को मैं किस रीति से अनुभव करा। परमेश्वर का पवित्र वचन हम देखते हैं कि भजन संहिता 34:6 में लिखा है कि यहोवा कितना परख कर देखो, यहोवा कितना भला है। भजन संहिता 34:8 में हम देखते हैं, परख कर देखो यहोवा कितना भला है। दाऊद ने परख के देखा यहोवा उसके लिए क्या है। क्या इस समस्या की परिस्थिति में, इस परिस्थिति में क्या आज हम उस परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में आकर उस परमेश्वर को परख रहे हैं, उसके उस प्रेम को अनुभव कर रहे हैं, उस करुणा को अनुभव कर रहे हैं, उसके उस अनुग्रह को अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यही अनुभव जो है औरों के लिए गवाही बनती है। हमारा यही अनुभव जो है बहुत सारे लोगों के लिए उठने का, खड़े रहने का ताकत और बल देता है। दाऊद के ये जो शब्द है, भजन है, दाऊद का ये जो गीत है, स्तुति का गीत है, आज हमारे लिए एक बल और सामर्थ्य है। परमेश्वर चाहता है कि उसका हर एक बेटा और बेटी इस दुनिया में ज्योति के नाई चमके। वो चाहता है कि इस निराशा भरी दुनिया में हम वो आशा का दीप लेकर चले। ये डरे हुए लोगों में उस परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उस आनंद को, उस परमेश्वर की शांति को हम लोगों के सामने ले जाए। इस दुनिया में प्रेम जो है हम देख रहा है कि खत्म हो रहा है। खास करके हम देखते हैं कि इस कोविड-19 में बहुत सारे जो कोविड-19 से मरे, उन बहुत सारे लोग हैं कि उनके घर वाले उनकी डेड बॉडी लेने भी नहीं आए, और इस कारण बहुत सारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितने दिन तक डेड बॉडी रहे, बाद में हॉस्पिटल ने उनका अंतिम क्रियाकर्म किया। कुछ दिन पहले एक बहन थी, कोई किस जगह मालूम नहीं, लेकिन उसने सुसाइड किया, लेकिन उसका नोट लिखा कि इस कोविड-19 की परिस्थिति ने मुझे दिखा दिया कि लोग क्या है। निराशा है, लोगों के अंदर डर है। अपने आज तक जिसे अपने अपना कह रहे थे, अब वो उसके पास भी जाने के लिए तैयार नहीं। जो अपना कहते थे उनको स्पर्श करना भी नहीं चाहते। इन सारी परिस्थिति में इस मृत्यु के डर ने लोगों को प्रेम, करुणा से रहित कर दिया है। लेकिन उस प्रेम और करुणा से भरा हुआ परमेश्वर आपके और मेरे अंदर है, जो 1 यूहन्ना 4:8 में वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है। और वो प्रेम जो है वह परमेश्वर का वचन रोमी 5:5 में लिखा है, उसने पवित्र आत्मा द्वारा हमारे हृदयों में उंडेल दिया है। उसने अपने उस प्रेम को हमारे अंदर उंडेल दिया है। परमेश्वर का पवित्र वचन हम देखते हैं कि इफिस 3 में हम देखते हैं कि मसीह तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम में वास करे, और वो उसके आगे कहता है कि मसीह में तुम उसके प्रेम में नींव डालकर, जड़े डालकर, नींव डालकर बने रहे, कि उसकी उस प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई जान सके। परमेश्वर वो प्रेम, साक्षात प्रेम, वह आपके और मेरे अंदर है। परमेश्वर चाहता है उस प्रेम में हम अपनी जड़ों को और नीचे गहराई में जाए। वो कहता है उसमें एक पक्की नींव हम डालकर खड़े रह जाए, क्योंकि उस प्रेम से हमें कोई भी हटा नहीं सकता है। और आज दुनिया को उस प्रेम की जरूरत है। आज उस निराश, आशा रहित लोगों के जीवन में प्रेम से 2 शब्द कोई उसे धीरज देने के लिए वो सुनना चाहता है।
कोई आकर उसके पीठ थपथा पाए और कहे कि मैं तेरे साथ में, ऐसा वो चाहता है। और ये कार्य सिर्फ परमेश्वर के पवित्र जन कर सकते हैं, ये कार्य सिर्फ कलीसिया कर सकती है। आज हमें इस बात को समझना है, कलीसिया मसीह का देह है, और आज मसीह को मसीह अगर उस अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहता है तो अपने शरीर के द्वारा करेगा, मतलब कलीसिया के द्वारा जाएगा। आपके हाथ वो प्रेम के काम के लिए, आपके पैर उन प्रेम को व्यक्त करने के लिए लोगों तक जाएंगे। और इसलिए आज हम उस पवित्र परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में होते समय आज हम जानेंगे कि क्या सही में प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है, क्या सही में वो प्रभु यीशु मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है, क्या सही में उस प्रभु यीशु मसीह जो मुक्ति देने आया है, जो उद्धार देने आया है, वो सही में मेरा उद्धार करता है। देखो भाइयों बहनों, मसीह धर्म हमें नहीं बचाएगा, ना धर्म की कोई व्यवस्था हमें को बचाएगी, ना कोई धर्म का पालन हमें नहीं बचाएगा। हमें बचाएगा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है। और वो उसका नाम इसीलिए यीशु रखा गया क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाने वाला, वो हमें छुड़ाने वाला। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला। अभी प्रभु यीशु मसीह जो हमारा छुड़ाने वाला है, वो हमारा उद्धार का ऊंचा सिंह है, वो हमारा चट्टान है जिस चट्टान पर कलीसिया खड़ी है, वो हमारे आज वो ढाल है जो बचाने वाला है। और इसलिए आज उस प्रभु यीशु मसीह के पवित्र उपस्थिति में आते और रहते समय हम अपने आप को जांचे परखे, क्योंकि परमेश्वर का वचन 2 Corinth 13:5 में लिखा है कि तुम मसीह यीशु में हो या ना, उसकी मसीह तुम में है या नहीं, उसकी प्रतीति लो, और तुम विश्वास में हो या ना, उसको परखो। हमें अनुभव करना है मसीह मेरे अंदर है। आज हमें इस बात को अनुभव करना है कि हाँ, वास्तविकता यीशु मेरे अंदर है। हाँ, मैं उस विश्वास में बना हूँ जिस विश्वास के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। आज उस रीति से अगर हम उस और प्रतीति कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है, तो हम दुनिया के सामने दाऊद के समान गवाही दे सकते हैं कि वो मेरी चट्टान है, वो मेरा ऊंचा गढ़ है, वो मेरा छुड़ाने वाला है, वो मेरी ढाल है, वो मुझे बचाने वाला है, वो मेरा शरण स्थान है, मैं उसका शरणागत है। मैं जब संकट में था, जब मैं विपरीत परिस्थिति में था, तब मैंने उसे पुकारा और उसने मेरी प्रार्थना को सुना। आज हमें इस बात को समझना है। आज दुनिया के सामने हमें खड़े रहकर दुनिया को बताना है, डरो मत, प्रभु यीशु मसीह है जो बचाने वाला है। हमें दुनिया के सामने उस अंधेरे में खड़े होकर रहना है, कहना है कि डरो मत, यीशु प्रकाश है। हमें उस दुनिया के सामने खड़े होकर खड़े होकर कहना है, निराश मत हो, क्योंकि जीवित आशा मसीह यीशु में है जो आपको और मुझे देने के लिए आया है। और इस रीति से जब हम परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में हैं, तो क्या हम अपने आप को परमेश्वर के पवित्र हाथों में समर्पित करेंगे? क्या हम परमेश्वर के सामने कहेंगे कि परमेश्वर जिस रीति से दाऊद ने अपने शब्दों में अपने अनुभव को अपने शब्दों के द्वारा तेरे सामने रखा है और उन शब्दों के साथ तेरी उपासना कर रहा है, तेरी भक्ति कर रहा है, उपकार स्तुति का गीत गा रहा है। परमेश्वर आज मुझे वो व्यक्तिगत अनुभव चाहिए प्रभु, आज मुझे तेरी वो उस व्यक्तिगत मुलाकात चाहिए। आज प्रभु यीशु मुझे तुझसे मिलना है। आज प्रभु यीशु मसीह तेरी वाणी मुझे सुनना है। आज प्रभु यीशु मसीह तेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे चाहिए। हो सकता है कि इन परिस्थितियों में डर के कारण, परिस्थिति के कारण हमारा विश्वास हिल गया हो सकता है कि हम 2 कदम पीछे आए हो। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसे विनती करेंगे, प्रभु मुझ पर दया करुणा कर, प्रभु मुझे दाऊद के समान उस चट्टान पर आना है, दाऊद के समान उस गढ़ में मुझे छुपना है, क्योंकि मैं शरणागत हूँ। प्रभु इन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर मैं तेरी महिमा करना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए तेरी उपासना करना चाहता हूँ, तेरे लिए मैं नया गीत गाना चाहता हूँ। उस नया गीत जो होगा परमेश्वर, कोई मनुष्य की कल्पनाएं नहीं होगी, तो मेरा अनुभव होगा जो तेरे से मैंने प्राप्त किया, तेरे उस अगापे प्रेम का, तेरे उस अनुग्रह का, तेरी उस दया का
जो हर समय मेरे ऊपर होती है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है उसकी दया हमारे लिए प्रतिदिन नई होती है और उसकी करुणा कभी खंडित नहीं होती। उस परमेश्वर के उस पवित्र उपस्थिति में आज आते हो समय हम अपने आप को लीन नम्र करेंगे और उससे विनती करेंगे, प्रभु तू मेरा ताबा ले, तेरी आत्मा से मुझे भर दे, तेरे सामर्थ्य से मुझे भरना। प्रभु आज मुझे तेरा व्यक्तिगत तुझसे मिलना है प्यारे पिता, तेरे अनुभव, उस अनुभव को लेना है जो तू कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। उस भलाई को मैं परखना चाहता हूँ, चखना चाहता हूँ उस तेरी भलाई को। इसलिए प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। तू कंट्रोल ले, तू सारी बातों को ले और इस दुनिया में, इस जो कोरोना वायरस की परिस्थिति में प्यारे पिता एक ज्योति के नाई इस दुनिया में रहूं, एक नमक के नाई इस दुनिया में रहूं, और जो कलीसिया का कार्य है इस अंधेरे को हटाना, जो नाश होने वालों को बचाने का वो कार्य विश्व तेरे साथ विश्वास योग्य रह कर सकूं। इसलिए तू मुझे अनुग्रह कृपा करना। आए हम सब अपने आप अपने आंखों को बंद कर परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में आए और प्रार्थना करें। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते प्यारे पिता। आपके प्रेम अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्यारे पिता। आज प्रार्थना विनती करते प्यारे पिता दाऊद के उस अनुभव के लिए प्यारे पिता, जिस रीति से आपने उसे शत्रुओं के हाथों से बचाया प्यारे पिता उसने अपने उन अनुभवों को प्यारे पिता इस्तेमाल आपकी महिमा के लिए, आपके स्तुति के गीत के रूप में किया है प्यारे पिता। और वह आज हमारे लिए प्यारे पिता एक आशादायक है प्यारे पिता, हमारे लिए एक सामर्थ्य गवाही के रूप में आज हमारे सामने ये है प्यारे पिता, क्योंकि हमारा परमेश्वर बदलता नहीं प्यारे पिता। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे पिता, उसी रीति से आज मेरे जीवन में और मैं सारे जो भाई बहन बच्चे इस वचन को सुन रहे हैं प्यारे पिता, उनके जीवन में वो गवाही उत्पन्न हो प्यारे पिता। जिस रीति से प्रेरित कहते हैं कि हम उसके जी उठने के गवाह हैं प्यारे पिता, उसी रीति से हमें उस जीवित परमेश्वर के गवाह के रूप में खड़े करो, जो जिन्होंने उसके जीवित होने का अनुभव किया है, जिन्होंने उसके जीवित होने का सामर्थ का अनुभव किया है, जिन्होंने उसके दया का अनुभव किया है, जिसने उसके सामर्थ का अनुभव किया है, जिसने उसके उस अगापे प्रेम का अनुभव किया है। इस रीति से प्यारे पिता हम जो उससे जुड़े हैं उस रूप में हमें खड़ा कर एक गवाह के रूप में प्यारे पिता हम सिर्फ कोई धर्म की व्यवस्था की पालन नहीं करना चाहते, हम मसीह के पीछे चलना चाहते। और इसके लिए प्रार्थना विनती करता हूँ प्यारे पिता, हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडल कर आना प्यारे पिता, और इस कोरोना वायरस की परिस्थिति में प्यारे पिता हर एक का इस्तेमाल आपकी महिमा के लिए एक गवाह के रूप में करना प्यारे पिता। और होने दो प्यारे पिता, निराश दुनिया में एक आशा की जोत जलाए जाए, जो डरे हुए लोग हैं उनके जीवन में प्यारे पिता एक धीरज उत्पन्न हो जाए प्यारे पिता। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे पिता, पूरी दुनिया में अपनी पवित्र आत्मा को उंडेल देना प्यारे पिता, अनुग्रह करना प्यारे पिता, हर एक कठोर हृदय को तोड़ देना प्यारे पिता, हर एक आत्मिक बंद आंखों को और कानों को खोल दो प्यारे पिता, इसलिए कि एक बड़ा अब प्यारे पिता संजीवन आए प्यारे पिता, एक रिवाइवल आए प्यारे पिता। दुनिया जाने की उस सूली पर टंगा हुआ प्रभु यीशु मसीह पिता के उस अगापे प्रेम को प्रकट कर रहा है, जो दुनिया को बचाने के लिए आया है प्यारे पिता। लोगों की आंखें उस मसीह के ऊपर लगे प्यारे पिता, और वो उसे कबूल करे, ऐसा अनुग्रह करना प्यारे पिता। इस परिस्थिति में कलीसिया ने किस रीति से अपना कार्य, अपनी सेवा करे प्यारे पिता, इसका अगुवाई करो और उसके लिए पवित्र आत्मा की को उंडेल देना प्यारे पिता। कलीसियाओं में प्यारे पिता एक रूपांतर आए प्यारे पिता, आत्मा से भर जाए प्यारे पिता, और आपकी महिमा और आपके सामर्थ का एक प्यारे पिता एक गवाह बने, ऐसा अनुग्रह आशीष करना प्यारे पिता। फिर एक बार लीन नम्र होकर प्रार्थना करता हर एक सुनने वालों को प्यारे पिता, आज आप अपने पवित्र उपस्थिति से भरना प्यारे पिता। उनकी प्रार्थनाओं को आपने सुना प्यारे पिता, आपके व्यक्तिगत मिलने का अनुभव उनके जीवन में आए प्यारे पिता, ऐसा अनुग्रह आशीष करना, हर एक को आशीष करना और हर एक को इस्तेमाल आपकी महिमा के लिए। अभी तक आपने संभाला, अगुवाई की, धन्यवाद देते। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हर एक भाई बहन जो इस वचन को सुन रहे हैं, उनको परमेश्वर आशीषित करे। और खास करके मैं
हर एक को विनती करना चाहता हूँ कि इन परिस्थिति में जो परमेश्वर की बुलाहट है, उस बुलाहट को ध्यान में रखते हुए अपने आप को उस परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में रखे और उस परमेश्वर के गवाह के रूप में इस दुनिया में चले। वो परमेश्वर, हम जिस परमेश्वर हमसे अगापे प्रेम करता है, वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, ना ही किसी मुसीबत में हमें छोड़ेगा। तो वो हर एक परिस्थिति में हमारी रखवाली करेंगे। हम उस परमेश्वर को फिर एक बार धन्यवाद देते हैं और आप सबका मैं धन्यवादित हूँ। उसी रीति से आइजैक म्यूजिक वर्ल्ड का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने परमेश्वर की वचन की सेवा करने का ये मौका दिया। प्रभु को धन्यवाद। सारी महिमा हम परमेश्वर को देंगे। आमीन।